नमस्कार, मराठी वर्ग की ओर से इस खास चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। और आज का ये सेशन ना खास तौर पर महाटेट की तैयारी कर रहे हमारे उम्मीदवारों के लिए डिजाइन किया गया है। आज हम हिंदी व्याकरण के उस टॉपिक पर बात करेंगे जो हर बार परीक्षा में आता ही है, शब्द और उसके भेद। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी रिमाइंडर, इस पूरे टॉपिक के बेहद महत्वपूर्ण पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सीधा किताबी परिभाषाओं पर जाने से पहले जरा इस दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोटा या रेल जैसे ढेरों शब्द बोलते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये शब्द आखिर आते कहां से हैं? बिल्कुल, यही तो आज की हमारी इस चर्चा का असली मजा है। हमारी भाषा का निर्माण कैसे होता है, ये शब्द जन्म कहाँ से लेते हैं, ये समझना लिटरली किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। आइए गहराई से समझते हैं। तो आज की चर्चा का हमारा एजेंडा कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले शब्द की परिभाषा, फिर उत्पत्ति के आधार पर भेद और रचना व अर्थ के आधार पर भेद। और इसके बाद महाटेट के लिए कुछ कमाल की शॉर्ट ट्रिक्स और आखिर में पिछले वर्षों के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम यहीं सॉल्व करेंगे। भाग 1, शब्द की परिभाषा। आइए इसे एकदम बेसिक से समझते हैं ताकि व्याकरण का यह कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ हो जाए। सबसे पहला सवाल, शब्द आखिर है क्या? बहुत ही सिंपल है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण यानी हमारे अक्षर। जब ये अक्षर आपस में जुड़कर कोई ऐसा रूप लेते हैं जिसका कोई मतलब हो, कोई अर्थ हो, तो उसे शब्द कहा जाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे क, म और ल। ये 3 अलग अलग वर्ण हैं, राइट? लेकिन जब इन्हें मिलाते हैं तो बनता है कमल, जिसका एक स्पष्ट अर्थ है, एक बहुत ही सुंदर फूल। बिल्कुल वैसे ही ग और न मिलकर बनाते हैं गगन यानी आसमान। भाग 2, उत्पत्ति के आधार पर भेद। चलिए अब देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कैसे बांटा गया है, मतलब इन शब्दों का जन्म कहां से हुआ। यहां सबसे मजेदार जो अंतर है ना, वो है तत्सम और तद्भव के बीच का। तत्सम शब्द वो होते हैं जो सीधे संस्कृत से उठा लिए गए, बिना किसी बदलाव के, एकदम ज्यों के त्यों, जैसे सूर्य या फिर अग्नि। सही कहा। और दूसरी तरफ आते हैं तद्भव शब्द। ये वो शब्द हैं जिनकी जड़ें तो संस्कृत में ही हैं, लेकिन समय के साथ हमारी आम बोलचाल की वजह से इनका रूप थोड़ा बदल गया है। जैसे संस्कृत का सूर्य धीरे धीरे आम भाषा में बन गया सूरज, और अग्नि बन गई आग। समझ रहे हैं ना? उत्पत्ति के आधार पर तीसरे नंबर पर आते हैं देशज शब्द। नाम से ही पता चल रहा है ना, ये हमारे अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों से निकले हैं, एकदम ठेठ देसी शब्द, जैसे लोटा या ठेला। और चौथे हैं विदेशी शब्द, जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए और इतने घुल मिल गए कि अब अपने ही लगते हैं। जानकर हैरानी होगी कि किताब असल में एक अरबी शब्द है। और रेल तो अंग्रेजी का शब्द है, जिसे हम हिंदी में धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब एक छोटा सा टास्क। अभी जो सीखा उसके आधार पर बताइए कि गगन किस प्रकार का शब्द है। सही जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और हाँ, एक छोटी सी बात और, हिंदी व्याकरण के ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए पूरी हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे एक बार जरूर चेक कीजिएगा। भाग 3, रचना और अर्थ के आधार पर भेद। महाटेट में पेडागॉजी के हिसाब से ये समझना बहुत ही क्रूशियल है कि शब्दों की रचना कैसे होती है। तो रचना के आधार पर सबसे पहले आते हैं रूढ़ शब्द। ये एकदम बेस वर्ड्स होते हैं। अगर इनके टुकड़े किए जाएं ना, तो उन टुकड़ों का कोई मतलब नहीं निकलेगा, जैसे पानी या कलम। अब पा और नी को अलग कर दें तो उनका अकेले कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल। और दूसरे होते हैं यौगिक शब्द। ये 2 अलग अलग अर्थ वाले शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे विद्या और आलय को मिला दे तो बन जाता है विद्यालय। यहां ध्यान दीजिए, विद्या और आलय दोनों का अपना अपना एक पूरा और स्पष्ट अर्थ है। अब आते हैं योग रूढ़ शब्दों पर, और यहां सबका खास ध्यान चाहिए, क्योंकि एमए टेट एग्जाम में ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है। योगरूढ़ शब्द यौगिक तो होते हैं, यानी 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन ये हमेशा एक विशेष अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए पंकज। पंक का मतलब है कीचड़ और ज का मतलब है जन्मा हुआ। लेकिन भाई, कीचड़ में जम लेने वाली हर चीज पंकज नहीं कहलाती। ये शब्द खास तौर पर सिर्फ कमल के फूल के लिए ही फिक्स हो गया है। अगर अर्थ के आधार पर देखें तो शब्दों में आते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी एक समान अर्थ वाले, जैसे जल और पानी, और विलोम शब्द, यानी एकदम उल्टे अर्थ वाले, जैसे दिन का उल्टा रात,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये बहुत पूछे जाते हैं। इनके अलावा अनेकार्थी शब्द भी होते हैं, जैसे कल, जो आने वाला कल भी हो सकता है, और बीता हुआ कल भी, और समोच्चारित शब्द जिन्हें बोलने का तरीका एक जैसा होता है लेकिन प्रसंग के हिसाब से अर्थ बदल जाते हैं, जैसे फल। व्याकरण में कैसे इस्तेमाल होते हैं, इस आधार पर भी शब्दों को बांटा जाता है। इसमें आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और अव्यय। असल में ये किसी भी वाक्य को बनाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिन्हें आने वाले सेशंस में बहुत डिटेल में कवर किया जाएगा। भाग 4 एमिटेड शॉर्ट ट्रिक्स। एग्जाम हॉल के प्रेशर में ना टाइम बचाने वाली ये ट्रिक्स किसी जादू से कम नहीं होती। बस इन 4 नियमों को दिमाग में बिठा लेना है। ट्रिक एकदम सिंपल है। तत्सम का मतलब है जैसा संस्कृत में था बिल्कुल वैसा का वैसा। तद्भव का मतलब बदला हुआ रूप। और देशज मतलब अपना लोकल या देसी, जबकि विदेशी मतलब बाहर से आया हुआ। बस ये 4 कीवर्ड्स याद रखने हैं और काम हो गया। भाग 5 MATET के पिछले वर्षों के 5 प्रश्न। तो चलिए आज की इस तैयारी का असली टेस्ट लेते हैं, मिलकर इन सवालों को सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला सवाल। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शंस हैं A आग, B सूर्य, C लोटा या D किताब। अभी जो शॉर्ट ट्रिक सीखी थी उसे लगाएं तो तत्सम मतलब शुद्ध संस्कृत। तो यहां सही जवाब है ऑप्शन बी सूर्य, क्योंकि हम जानते हैं कि आग तद्भव है, लोटा देशज है और किताब तो विदेशी शब्द है। आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल। पंकज किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शंस देखिए, A रूढ़, B यौगिक, C योग रूढ़ या D देशज। थोड़ी देर पहले ही हमने डिटेल में समझा था कि पंकज का एक स्पेशल अर्थ होता है कमल, और जो विशेष अर्थ दे वो होता है सी योग रूढ़ शब्द। एकदम सही। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। रचना के आधार पर विद्यालय क्या है? A रूढ़, B यौगिक, C योग रूढ़ या D विदेशी। इसे ना ब्रेक करके देखते हैं। विद्या प्लस आलय, ये 2 सार्थक शब्दों को मिलाकर बना है, तो बिना किसी डाउट के ये है ऑप्शन B यौगिक शब्द। चौथा सवाल देखते हैं। अग्नि का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शंस हैं A आग, B पावक, C अनल या D ज्वाला। तद्भव का सिंपल सा मतलब है आम बोलचाल का बदला हुआ रूप, तो अग्नि का रोजमर्रा वाला रूप है A आग। यही है सही उत्तर। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। स्थानीय भाषाओं से उत्पन्न होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं A तत्सम, B तद्भव, C देशज या D विदेशी। स्थानीय का मतलब ही होता है अपना लोकल या देसी, तो बिना सोचे सही जवाब है सी देशज। बहुत बढ़िया। आज के इस प्रैक्टिस से सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। पूरी उम्मीद है कि ये सेशन महाटेट की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अगर आज कुछ नया और काम का सीखने को मिला तो प्लीज YouTube चैनल मराठी वर्ग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारी इस बेहतरीन लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए WhatsApp और टेलीग्राम चैनल के लिंक्स पर क्लिक करें और आज ही ज्वाइन करें। चलते चलते एक विचार पर गौर करते हैं। क्या भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया है, या फिर ये हमारे इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता म्यूजियम है? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।